आस्था के प्रतीकों के साथ प्रशासनिक लापरवाही का कैसा भद्दा मजाक होता है, इसकी एक वानगी बालाघाट में देखने को मिली है। शहर की चौपाटी के पास स्थापित भारत माता की प्रतिमा का 9 महीने में करीब 3 बार कलर बदल चुका है। कभी तांबा तो कभी सुनहरा। इस कलर के खेल में अब बालाघाट की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने जहां इस पूरे मामले पर जांच की मांग की है, तो वही नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारी कह रहे हैं कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। आखिर पूरा मसला क्या है, चलिए विस्तार से दिखाते हैं आपको विजिट मीडिया की यह रिपोर्ट। बालाघाट की चौपाटी के सामने 9 महीने पहले बड़े गाजे बाजे के साथ भारत माता की प्रतिमा का अनावरण किया गया था, लेकिन चंद महीनों में ही नगरपालिका के विकास की पोल खुल गई। 3 महीने में ही प्रतिमा का रंग उड़ गया। विवाद बढ़ा तो लीपापोती करते हुए इसे सुनहरे रंग से रंग दिया गया, लेकिन बारिश आते ही वह भी धुलने लगा, तो अब आनन फानन में इसे ताम्र यानी कि तांबे के रंग में रंगा जा रहा है। 9 महीने में 3 बार रंग बदलना साफ बताता है कि निर्माण में गुणवत्ता की किस कदर अनदेखी की गई है। बार बार रंग बदलने पर विपक्ष ने कड़ा ऐतराज़ जताया है। योगराज लिल्हारे ने तंज कसते हुए पूछा है कि आखिर भारत के किस जंगल में पीतल और तांबे के रंग के शेर पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि झांकी या मूर्ति बनाते समय उसे वास्तविक दिखाने की कोशिश होती है, लेकिन यहाँ सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। 9-10 महीना पहले बालाघाट नगर पालिका के द्वारा बालाघाट शहर के एक मुख्य चौक में भारत माता की प्रतिमा की स्थापना की गई और बड़े धूमधाम के साथ मूर्ति का अनावरण किया गया। ये बालाघाट शहर के लिए और सभी धर्मों के लिए बड़ी खुशी का ये बात थी कि भारत माता की मूर्ति हमारे बालाघाट शहर में लगी है। लाखों रुपए खर्च किया गया रंग रोगन में, मूर्ति स्थापित करने में और साज सज्जा में। पर ऐसा क्या हुआ कि 9 महीने में 3 बार उसको रंग रोगन करना पड़ रहा है, पेंट करना पड़ रहा है, जबकि अभी तो 2 साल 4 साल उक्त मूर्ति को देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ना चाहिए। आजकल ऐसी क्वालिटी के पेंट आ रहे हैं, ऐसी मूर्तियां आ रही है कि एक बार लगाओ और 4-5 साल कुछ देखने को नहीं पड़ता। पर यहाँ तो भारत माता के साथ ही खिलवाड़ किया जा रहा है, तो इसको आप भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे कि 9 महीने में 3 बार पेंट करने की आवश्यकता पड़ रही है। तो ये मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत माता जैसी संवेदनशील हमारी आस्था का प्रतीक है। भारत माता के लिए बड़ी कुर्बानी दी है लोगों ने, और हम उसके रंग रोगन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तो मुझे और एक आपत्ति है कि भारत माता के सामने जो शेर है वो भारत के किस जंगल में पाए जाते हैं इस कलर के शेर। भाई एक झांकी बनाई जाती है, मूर्ति बनाई जाती है, तो उसको ओरिजिनल रूप तो दर्शाओ। पट्टे वाले टाइगर दर्शाओ, सिंह दर्शाओ, ये तांबा कलर, पीतल कलर। भारत माता भी तिरंगे कलर में होना चाहिए। एक कलर भारत माता का उड़ करके अभी तीसरे स्वरूप में है, अभी पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं लोग। सबसे ज़्यादा हैरानी तब हुई जब हमने नगरपालिका के सीएमओ सूर्य प्रकाश उके से जवाब मांगा। शहर के बीचों बीच चल रहे इस काम पर सीएमओ साहब ने कहा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, यह वर्क ऑर्डर मेरे आने से पहले का है। हालांकि विवाद बढ़ता देख उन्होंने काम रुकवा दिया है। सीएमओ साहब का यह जवाब प्रशासनिक लापरवाही की पूरी कहानी बयां कर देता है। सवाल यह है कि जनता के टैक्स के पैसे से बने आस्था के इस प्रतीक के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? क्या पुराने वर्क ऑर्डर का बहाना बनाकर जिम्मेदार अपनी जवाबदेही से बच सकते हैं? विपक्ष ने जांच की मांग की है। अब देखना होगा कि इस लिपापोती के खेल में किस पर गाज गिरती है। खरीफ सीजन में आसमान छूते खाद के दाम और बीजों के दामों ने अन्नदाताओं को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। खेती की बढ़ती लागत और न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलने से किसानों में भारी आक्रोश है। यह आक्रोश आज बालाघाट के सालेटेका सहकारी सोसाइटी में भी देखने को मिला है। खेती अब मुनाफे का सौदा नहीं रही और उस पर खाद की बेहताशा बढ़ती कीमतों ने किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। इसी मुद्दे को लेकर सालेटेका सहकारी सोसाइटी में किसान गर्जना संगठन के नेतृत्व में किसानों ने सरकार के खिलाफ जबरदस्त हल्ला बोल दिया।
किसानों का सीधा दर्द ये है कि महंगी कृषि सामग्री से खेती की लागत तो बढ़ गई है, लेकिन मंडियों में उपज का सही दाम न मिलने से वे कर्ज और आर्थिक संकट के दुष्चक्र में फंसते जा रहे हैं। आज जैसे खाद के दाम बढ़े हुए हैं, इस खाद के बढ़े हुए दाम को कम करवाने के लिए, सरकार को अवगत कराने के लिए हम इस कार्यक्रम को पूरा चला रहे हैं। और बालाघाट जिले के कल से शुरुआत हुई है। कल हमने बालाघाट सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता लेकर के हमने इसका बिगुल फूका है और मीडिया के माध्यम से और किसानों के हर सोसाइटी में जो जहां खाते हैं और वो 10-10, 15-15 गांव की सोसाइटी है, उसके ऊपर में जाकर के पूरा किसान धरना प्रदर्शन आंदोलन करके ज्ञापन सौंपेगा तहसीलदार के माध्यम से। ये मुहिम पूरे बालाघाट जिले में किसान गर्जना संगठन ने चलाया है और अगर कहीं ऐसी दिक्कत हुई तो हम तालाबंदी भी करेंगे। अपने हक की आवाज़ बुलंद करते हुए किसानों ने सरकार से खाद के दाम तुरंत कम करने की मांग की है। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने सोसाइटी प्रबंधन को एक ज्ञापन भी सौंपा। किसानों ने प्रशासन को दो टूक चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द कोई ठोस कदम उठाकर उन्हें राहत नहीं दी तो यह चिंगारी पूरे जिले में फैलेगी और हर तहसील मुख्यालय पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम। तो मेरा यहाँ के कलेक्टर साहब से, एसडीएम साहब से निवेदन है कि जिनको भी ज्ञापन लेने भेजते हैं वो ऐसे अधिकारी कर्मचारी भेजें जिनको नॉलेज हो, है ना। तो हम जबरदस्ती कोई वो नहीं करना चाहता, किसान अपनी आवाज पहुंचाना चाहता है। और रहा सवाल खाद के दाम, जब तक कम नहीं होंगे तब तक ये किसान इस आवाज को बंद नहीं करेगा। अन्नदाता की यह परेशानी सिर्फ साले टेका की नहीं है, बल्कि हर उस किसान की है जो खेतों में अपना पसीना बहा रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार इन किसानों की गर्जना को सुनती है या फिर उन्हें अपने हक और हकूक़ के लिए सड़कों पर लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बालाघाट के कटंगी से आज बेहद ही दर्दनाक और किसानों को रुला देने वाली खबर सामने आई है। जरा मोहगांव में आसमानी बिजली का कहर ऐसा बरपा कि एक किसान की 4 भैंसों की मौत हो गई। सोमवार को आए तेज आंधी तूफान के दौरान ग्राम जरा मोहगांव के किसान ओमेंद्र पटले ने अपनी भैंसों को घर के सामने एक पेड़ के नीचे बांधा था। तभी अचानक तेज गर्जना के साथ बिजली सीधे उसी पेड़ पर आ गिरी। इस खौफनाक प्राकृतिक हादसे में चारों भैंसों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस घटना से किसान को लाखों रुपए का भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। पशुधन छिन जाने से बदहवास किसान और ग्रामीणों ने अब प्रशासन से जल्द मुआयना कर उचित मुआवजे की गुहार लगाई है। सुहागिन महिलाओं के अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र का प्रतीक माना जाने वाला पावन व्रत आज बालाघाट जिले में पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक महिलाओं ने पति की दीर्घायु की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखा और वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ की विधि विधान से पूजा अर्चना की। बालाघाट के पारंपरिक और सांस्कृतिक परिवेश में इस पूजा का एक विशेष और गहरा महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन सती सावित्री ने अपने तप और पतिव्रता धर्म के बल पर यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लाए थे। हिंदू धर्म में वट वृक्ष को दीर्घायु का प्रतीक भी माना गया है। आज के दिन महिलाएं बरगद के पेड़ पर कच्चा सूत लपेटकर उसकी परिक्रमा करती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि जिस तरह यह वट वृक्ष युगों युगों तक अडिग रहता है, वैसे ही उनके पति की आयु लंबी हो और उनका दाम्पत्य जीवन सदा खुशहाल रहे। वो माता सावित्री ने अपने पति के लिए की थी। यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण को वापस लेकर आई थी। उनकी दृढ़ संकल्पता के लिए ये व्रत किया जाता है। इसलिए हम जो सुहागनें हैं वो भी ये व्रत करते हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए।